पाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर, निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर। नतमस्तक है सारा अंबर, नाचे गाए सब नर नारी, आज प्रफुल्लित जनता सारी। छाई घटा है कुछ अलग निराली, छाई घटा है कुछ अलग निराली। मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। कुंडलपुर की है, कुंडलपुर की है, कुंडलपुर की है शोभा कमाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। कुंडलपुर की है शोभा कमाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। रथ चले हैं कैसे ठुमक ठुमक के, रथ चले हैं कैसे ठुमक ठुमक के। शान है वीरा की थोड़ी सी हट के, नगर नगर मंदिर घर द्वारे, गूंज उठे हैं जय जयकारे। छाई घटा है कुछ अलग निराली, छाई घटा है कुछ अलग निराली। मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। क्या छटा है, क्या छटा है, क्या छटा है सिद्धार्थ गोपाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। क्या छटा है सिद्धार्थ गोपाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। बोलिए जैन धर्म की। भाइयों और बहनों, जल कलश, लॉर्ड महावीर एकेडमी और जैन बाग तीनों एक हो गए। जब भी उत्सव का नाम लिया जाता है, लॉर्ड महावीर एकेडमी और जल कलश का नाम भी आता है। हर वर्ष पिछले 20-25 वर्षों से लगातार हर वर्ष हम समाज के सामने छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम रखते हैं। आपको पसंद भी आता है। अभी हमारे समाज के अध्यक्ष श्री राजेश जी नहीं आ पाए बीमारी की वजह से, लेकिन उनको बहुत रुचि है हमारे बच्चों के कार्यक्रम में। बच्चों का कार्यक्रम आपके सामने रखा जा रहा है, नंबर से 1-102। वह सब कार्यक्रम धार्मिक, कोई इधर उधर का नहीं है, सब धार्मिक कार्यक्रम हैं। उसको आप ध्यान से सुनें और समझें और देखें। अर्पित भव्यजन आपको, अर्पित भव्यजन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें, हो जाए जो भूल, हो जाए जो भूल। आज के उमंग तरंग उत्साह से भरे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए
मंगल परिवेश की स्थापना एवं कार्यक्रम की निर्विघ्न समाप्ति की कामना हेतु आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं परम पावन पवित्र मंगलाष्टक से। मंगलाष्टक का पठन, श्रवण एवं वाचन करने के शास्त्रों में 3 कारण बताए गए हैं। पहला, नास्तिकता का परिहार, दूसरा शिष्टाचार का पालन और तीसरा निर्विघ्न कार्य संपन्नता। तो आइए सुने पवित्र मंगलाष्टक श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी के मधुर कंठ से। अरिहन्तो सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूज्या श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतरा न प्रभा प्रवचना भूदिन्दवा स्थायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता स्थे पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनिश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। बोलिए महावीर भगवान की जैन धर्म की। शब्दों के साथ मीनाक्षी जी ने मंगल परिवेश है, मांगलिक अवसर है और मंगल ही भावना है। तो आइए हम सब मिलकर वंदन करें, अभिनंदन करें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा आदिनाथ भगवान का। प्रभु ऋषभदेव के चरणों में समर्पित है ये भावभीनी वंदना। नाभि नंदन सुरपति
दर्पणायते। जिनका केवल ज्ञान स्वरूप दर्पण में आलोकाकाश सहित 6 द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक में अनंतानंत पर्यायु सहित प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसे श्री वर्तमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को हम अपने आवरण कषायदी मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करते हैं। सम्यक सर्व जग कल्याण के संकल्प की बहुत ही सुंदर भावना प्रस्तुत की इन बालिकाओं ने, जिसके लिए निश्चय ही ये बालिकाएं साधुवाद की पात्र हैं। तो एक बार और जोरदार करतल ध्वनि से इन बालिकाओं के लिए मैं आपका अनुग्रह चाहूँगी, आशीष चाहूँगी। धन्यवाद। इन बालिकाओं ने अपने भजन की प्रस्तुति से पूर्व बहुत सुंदर भाषा में, बहुत स्पष्ट भाषा में, शुद्ध उच्चारण के साथ जो श्लोक पढ़ा वो आचार्य समंत्र भद्र देव विरचित रतनकरण शावकाचार्य का श्लोक था, जिसका उच्चारण इन बालिकाओं ने बहुत शुद्धता के साथ किया। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे उस अंकुर के समान होते हैं जिनको यदि उचित वातावरण मिले, सुघड़ माली के द्वारा देख रेख की जाए, तो वे समय पाकर ऐसे वृक्षों के रूप में पल्लवित पुष्पित होते हैं कि सभी को छाया फल फूल देकर स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। बच्चों को बचपन से ही यदि अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो वे आगे चलकर ऐसे जीवन मूल्यों को स्वभावतः ही अंगीकार कर लेते हैं जो केवल न केवल उनके अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होते हैं। ऐसे ही संस्कारों को व्यक्त कर रहे हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी प्रस्तुति से। और ये संस्कार ये बच्चे अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने समाज से, अपने विद्यालय से, बहुत से स्थानों से प्राप्त कर रहे हैं। जब इतना अच्छा परिवेश ये बच्चे पा रहे हैं, उत्तम संस्कार पा रहे हैं, तो वास्तव में इनकी अभिव्यक्ति भी सुंदर ही होगी। तो आइए देखते हैं नन्हे बच्चों की प्रस्तुति। ये प्रस्तुति हमारे इन्फेंट ग्रोथ सच्चे ज्ञान होने के जो आवश्यक प्रतिदिन देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर पीना और अष्टमूल गुणों का पालन, पाठ मुदम पर फल, बड़ का फल, पीपल का फल, उमर, कठूमर और पाक का फल और 3 मकर। अगर कोई भी जन इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह सच्चा जैन कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप सब सच्चे जैन बने, नाम के नहीं। अरे सुभाषित बोलने जा रहे हो, रोज जी मंदिर पहले जाना चाहिए, बाद में दूसरे काम करना चाहिए। मंदिर का समय हो गया, अपने सारे दोस्तों को भी बुला लो, आज हम साथ में मंदिर चलेंगे। मंदिर का समय हो गया, अपने सारे दोस्तों को भी बुला लो, आज हम साथ में मंदिर चलेंगे।
घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। 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 कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे संत को शीश नवाएंगे सारे जग में जय रखी तुम न फहराएंगे। मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे संत को शीश नवाएंगे सारे जग में जय रखी तुम न फहराएंगे। विधि, मेरे पापा कह रहे थे रात में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे तुझे पता नहीं, रात्रि भोजन में अनंत जीवों का मरण हो जाता है और बहुत पाप लगता है। अच्छा, और हाँ, जो रात में भोजन करते हैं, जिन मंदिर नहीं जाते हैं, वे अच्छे बच्चे नहीं कहलाते। तो अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? पाठशाला जाते हैं सबको अच्छे लगते हैं सबको अच्छे लगते हैं। पापा मम्मी कहे वो बच्चे सबसे अच्छे होते हैं। सुबह को जल्दी उठते हैं रोज मंदिर जाते हैं। पापा मम्मी कहे वो बच्चे सबसे अच्छे होते हैं। सुबह को जल्दी उठते हैं रोज मंदिर जाते हैं। सत्य हिंसा त्याग धर्म को तुम अपनाओ जियो और जीने दो ऐसे भाव जगाओ। छोटे छोटे जीवों पर भी दया दिखाओ। पानी पियो चाहिए खाना दिन में खाओ। उज्जैनी हो तो रात में भोजन कभी न खाना। उज्जैनी हो तो रात में भोजन कभी न खाना। जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना, भूल न जाना। जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। आज सारे जगत ने मान लिया है, कहीं जैन धर्म सा कोई नहीं है। साबित किया विज्ञान ने भी अब गहरा ज्ञान ऐसा कहीं नहीं है। ये तीनों लोक के तीनों लोक के तीनों काल के तीनों काल के चारों दिशा में जय बनता है, जयकारी है अतीत अनागत धर्म ये शाश्वत महान है, शान है, महान है। धर्म को गया, धर्म को गया, तीर्थ को गया।
संस्कार पढ़ते हैं, पर जैनियों के बच्चे हमारे यहाँ नहीं आते, मुसलमानों के बच्चे आते हैं और आते हैं। मुसलमान लड़की ज़्यादा हमारे यहाँ पढ़ती थी, बचपन से 12th भी यहीं से किया, उसके बाद BSc ने आगे बाहर से किया और PhD करने के लिए दिल्ली गई, जामिया मिलिया में उसने एडमिशन कराया PhD में, और एडमिशन कराने के बाद उसका हॉस्टल में दाखिला हुआ। हॉस्टल में मैस जब मिला वो वेजिटेरियन नहीं था, उसने खाना खाने से मना कर दिया। क्या बात, क्यों खाना नहीं खाती? कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तुम मुसलमान हो, मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि नॉन वेज हो। इसलिए उसने वहाँ पर दाखिला तो लिया, उसका खाना अलग बनता था, उसको वेजिटेरियन फूड मिलता था। ये यहाँ के संस्कार वहाँ लेकर गई और PhD किया वहाँ से उसने। वो कई बड़े दफ्तर में, बड़े कॉलेज में सर्विस करती है। धन्यवाद सर। सा देता रोग, होते फिरें भ्रमित यहाँ ज्ञानी ध्यानी लोग। अंधविश्वास एक ऐसा जाल है जिसमें इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी पढ़े लिखे अनपढ़ सभी फंसते ही रहते हैं, कभी डर से, कभी स्वार्थ से, कभी जीवन की समस्याओं से, तो कभी लालच से। जब मन कमज़ोर पड़ जाता है तो गिर जाता है रूढ़िवादी मान्यताओं में। आप सभी को सादर जय जय। आज इस जल कलश के अवसर पर हम सभी आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने अंधविश्वास के अंधकार को उजागर किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। डम डम। भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। आए हैं हम तुम्हें बताने समाज में फैला भ्रम, रोको रोको कोई तो रोको अंधविश्वास का भ्रम। पप्पू के पापा, ओ पप्पू के पापा, अरे सुनते क्यों नहीं हो? अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? 5 साल हो गए हमारी शादी को, 5 साल से तुम्हें ही तो सुन रहा हूँ। बताओ क्या काम है? पप्पू के पापा, आपको पता है पूरी कॉलोनी में सबसे सुंदर घर हमारा ही है और सबकी नजर भी हमारे घर पर ही है। मुझे तो डर लगता है कहीं किसी की नजर ना लग जाए। ठीक है भाग्यवान, मैं समझ गया। तुम घर का बीमा ही तो कराना चाहती हो, इसलिए मैं आज ही जाता हूँ और घर का बीमा करा कर आता हूँ। हे भगवान। अरे जी, आपको पता है हमारे रिश्तेदारों में चर्चे बहुत है क्योंकि आपके खर्चे बहुत हैं। कर दी ना फिर से खर्चों वाली बात। इस घर की बहू होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बैठता है कि नहीं? चलिए आपका काम सस्ते में निपटवा देती हूँ। भाग्यवान, वो कैसे, बताओ जरा। अरे ज्यादा कुछ नहीं करना, बाजार से आते समय बस एक काला टायर, एक पापी गुड़िया और याद से घर के अंदर टांगने के लिए नींबू मिर्च भी ले आइए। अरे भाग्यवान, इस नजर के चक्कर में कहीं तुम हमारे 2 साल के पप्पू को उल्टा मत टांग देना। टांग देना भाई, टांग देना, उल्टा मत टांग देना। डर, क्या आप जानते हैं डर किसे कहते हैं? जब शेर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, उस समय जो हमें महसूस होता है उसे डर कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी डर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और इसी डर की नींव पर अंधविश्वास अपना राज्य स्थापित कर लेता है। गुड़िया में शैतान दिखता है, नींबू मिर्च से रह टलता है। बड़ी अजीब है ये दुनिया, हर चीज में अंधविश्वास दिखता है। दिखता है भाई, दिखता है, अंधविश्वास दिखता है।
सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। आए हैं हम तुम्हें बताने समाज में फैला भ्रम, रोको रोको कोई तो रोको अंधविश्वास का क्रम। सोम भट्ट स्वाहा। अरे माँ जी, आपने नया घर बनाया है, हवन भी करा रहे हो, तो शुभ मुहूर्त में देरी क्यों कर रहे हो? जल्दी बेटे बहू को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी पंडित जी, मैं अभी बुलाती हूँ। बेटा बहू जल्दी आओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। माँ जी, जब तक बेटे बहू आते हैं तब तक समय का सदुपयोग ही कर लिया जाए। आप मुझे मेरी दक्षिणा ही दे दीजिए। जी पंडित जी, 10,000 ही तो देने हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, 10,000 शुभ नहीं होते। आप मुझे 11,111 रुपए दे दीजिए। आपको अपना घर शुभ मंगल कराना है कि नहीं? पंडित जी, शुभ और मंगल तो कराना है, इसलिए मैं आपको आपकी पूरी दक्षिणा दूंगी, परंतु इस समस्या है, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात, ये लो मेरा स्कैनर, आप मुझे ऑनलाइन दक्षिणा दे दीजिए। ये देखिए पंडित जी, हो गया। पेटीएम पर 11,111 रुपए प्राप्त हुए। माँ जी, अब तो बेटे बहू भी आ गए हैं, चलिए हवन शुरू करते हैं। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। लालच एक ऐसी भूख है जिसे जितना शांत करने की कोशिश करो, ये उतनी ही बढ़ती रहती है। और हमारे इसी लालच का फायदा उठाकर कुछ स्वार्थी लोग हमारा बेवकूफ बनाते हैं। हमारा शुभ और मंगल हो या ना हो, पर वे अपना शुभ और मंगल अवश्य ही कर लेते हैं। इंसान बिना मुहूर्त के जन्मता है, बिना मुहूर्त के ही मर जाता है, फिर भी जीवन भर हर कार्य के लिए मुहूर्त ही तलाशता रह जाता है। तलाशता रह जाता है, तलाशता रह जाता है, मुहूर्त ही तलाशता रह जाता है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। दुकान जाते समय काली बिल्ली ने बेटे का रास्ता काट दिया। म्याऊ म्याऊ। हे माँ, माता जी, टप्पू के पापा, रुको रुको, अब शगुन हो गया है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे काट दिया भाई, काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे दया, जैसे तुम अपनी सहेलियों के साथ किट्टी में जाती हो, वैसे ये किट्टी भी किसी किट्टी पार्टी में ही जा रही होगी। अच्छा है, मैं चलता हूँ, दुकान के लिए देरी हो रही है। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, कहाँ जाए उसकी लाचारी। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ। क्या आप लोगों ने कभी भेड़ चाल देखी है? जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में सबसे आगे वाली भेड़ यदि गड्ढे में गिर जाए तो पीछे वाली भेड़ें ये नहीं देखती कि आगे वाली भेड़ गड्ढे में गिर गई। हमें अपना मार्ग बदल लेना चाहिए, अपितु उसी मार्ग का अनुसरण करती हुई एक के बाद एक गड्ढे में गिर जाती हैं। उसी प्रकार हम भी उन बातों का अनुसरण करते जाते हैं, बिना ये सोचे कि क्या सही है और क्या गलत, जो हमारे बड़ों ने और उनके बड़ों ने की है।
अरे सेठ जी आज तो आप जलेबी फाफड़ा मंगवाइए। क्यों, क्या बात है भागा? सेठ जी आज तो हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सेठ जी मैं सच कह रहा हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो हम जलेबी फाफड़ा मंगाते और खुशियाँ मनाते हैं। मंगाते हैं भाई, मंगाते हैं, जलेबी फाफड़ा मंगाते हैं। हौसले को कर बुलंद इतना, हौसले को कर बुलंद इतना कि तकदीर भी पूछे तेरी रजा क्या है, कि तकदीर भी पूछे तेरी रजा क्या है। देखा आप सबने, बिल्ली के रास्ता काट देने पर भी मेहनत ने ही अपना रंग दिखाया है। दिखाया है भाई, दिखाया है, मेहनत ने रंग दिखाया है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। समाधान पाओ। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, मात्र 5001 का चढ़ावा चढ़ाओ और नौकरी पाओ। क्या आपकी शादी नहीं हो रही तो बाबा है ना, मात्र 10,000 का चढ़ावा चढ़ाओ और अपने लिए सुंदर सुशील कन्या पाओ। सोमभट स्वाहा, सोमभट स्वाहा। क्या सच में बाबा हर समस्या का समाधान करते हैं? बाबा मेरी भी समस्या का समाधान कर दो। हाँ बताओ बेटा, क्या समस्या है? दूध का दाम भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, दूध का दाम भाग रहा है। बस इतनी सी बात बेटा। बेटा घी पियो, सेहत पे भी कृपा बनी रहेगी। बनी रहेगी, बनी रहेगी, सेहत पे कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद बाबा। नुक्कड़ बाबा की जय हो, जय हो। नुक्कड़ बाबा की जय हो, नुक्कड़ बाबा की जय हो। बाबा मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी बेटी मेरी बात ही नहीं सुनती है। बस अब आप ही मेरी समस्या का समाधान कीजिए। आपकी समस्या का भी समाधान करते हैं बेटा। लोगों की बाबागिरी आती नहीं और इनकी बाबागिरी जाती नहीं। आलतू जलालतू अपना सारा माल निकाल तू। लीजिए बाबा, लीजिए। बस इतना? नहीं बाबा, लो ये सब भी ले लो, बस आप मेरी समस्या का समाधान करो। बुरी नजर से कभी नहीं पड़ेगा तेरा पाला, बुरी नजर से कभी नहीं पड़ेगा तेरा पाला, क्योंकि तेरी रक्षा करेगा बाबा नुक्कड़ वाला। पूरे जगत में है मेरा बोलबाला, पूरी जगत में है मेरा बोलबाला। जो मेरी बात न माना उसका वो मुंह काला। लो बेटा, ये अपनी बेटी को पहना देना और ये अपनी बेटी को खिला देना। जी बाबा। नुक्कड़ वाले बाबा की जय हो, नुक्कड़ वाले बाबा की जय भी है नहीं। अरे माँ मैं हूँ तो, इधर आना। अरे माँ मुझे क्यों मारा? ये देखो घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। कितनी बार समझाया है कि शाम के समय घर में अंधेरा रखना अपशगुन माना जाता है। चलिए माँ मैं अब से ध्यान रखूंगी। ठीक है, इधर आओ। अरे फिर से क्यों मारा? मार दिया भाई, मार दिया, दूसरा थप्पड़ मार दिया। ये क्या है, तुम शनिवार के दिन बाल कटवा कर आई हो। कितनी बार समझाया है कि शनिवार के दिन बाल मत कटवाया करो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है और तुम पढ़ाई में भी पीछे होती जा रही हो। पढ़ाई में पीछे? ये आप क्या कह रही हैं माँ? पिछली बार अपनी कक्षा में सेकंड आई थी। हाँ तो क्या हुआ, सेकंड ही तो आई थी। तुम्हें ये पता है कि तुम अपनी कक्षा में फर्स्ट क्यों नहीं आई? हाँ जी बताओ क्यों नहीं आई? बताती हूँ। पहले बाबा जी का प्रसाद तो ले लो। लो, अब तुम अवश्य ही अपनी कक्षा में प्रथम आओगी। क्या माँ क्या करती हो? बाबा के नाम पर कुछ भी पहना देती हो। कुछ भी नहीं, मुझे बाबा जी ने आज ही बताया है तुम समोसे के साथ हरी चटनी लगाकर खाती हो। बस वही तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी पर कृपा रुकी हुई है। तुम समोसे के साथ लाल चटनी लगाकर खाना, तब तुम कक्षा में फर्स्ट आओगी और कृपा भी तभी बरसेगी। बरसेगी भाई बरसेगी, बाबा की कृपा बरसेगी। क्या माँ क्या कहती हो?
क्या नहीं, फिर ये देखो, फिर सफेद रंग का पर्स लेके घूम रही हो। बाबा जी ने कहा है ना कि काले रंग का पर्स लिया करो, फिर सफेद ले रखा है। चलो माँ, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। ठीक है। परीक्षा के दिन पास आते ही बेटी ने पढ़ना छोड़ दिया। अरे बेटी, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी हो गई? परीक्षा की तैयारी? वो क्यों भला? आपने ही तो कहा था निश्चय अव्वल आऊंगी। बाबा जी की कृपा जो है मेरे ऊपर। हाँ चलो कोई नहीं, बाबा जी की कृपा बरसेगी। बरसेगी भाई बरसेगी, बाबा की कृपा बरसेगी। परीक्षा का परिणाम कुछ इस प्रकार से रहा। अरे बेटी, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? आ तो गया है, लो आप खुद ही देख लो। लो, हाय ये क्या है? अभी तक तो तुम सेकंड आती थी, अब फर्स्ट आना तो दूर, तुम तो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई हो। अब इसमें मेरी क्या गलती? आपने ही को तो कहा था अवश्य अव्वल आऊंगी। लगता है बाबा जी का आशीर्वाद काम नहीं किया। काम नहीं किया, काम नहीं किया। बाबा का आशीर्वाद काम नहीं किया। क्या हो गया है आजकल के बड़ों और बच्चों को? बड़े बिना कुछ सोचे ही अपने सही और गलत विचार बच्चों पर थोप देते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चे ये नहीं जानते कि क्या बिना मेहनत और लगन के सफलता प्राप्त होती है। हमें अंधविश्वास के आगोश में आकर अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ होता है वो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी इस जाल में फंसा लेता है। जब तर्क, युक्ति और विज्ञान से हुआ ज्ञान महंत, जब तर्क, युक्ति और विज्ञान से हुआ ज्ञान महंत, तब अंधविश्वास के अंधकार का हुआ अंत तुरंत। चुनो चुनो भाई चुनो चुनो, एक समझ की राह चुनो। चुनो चुनो भाई चुनो चुनो, एक समझ की राह चुनो। नहीं फैलेगा अब समाज में अंधविश्वास का भ्रम, हम सब मिलकर करेंगे अंधविश्वास का अंत। इस नुक्कड़ नाटक में हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु इस बात से अवगत कराना है कि हमारे समाज में अंधविश्वास का कितना गहरा प्रभाव है। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने अंधविश्वास के अंधकार को ज्ञान प्रकाशित करने के लिए एक छोटा सा प्रकाश डाला है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी की पावन अनुकंपा एवं आप सहृदय जनों के स्नेह एवं सहयोग से हमारी संस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल या अन्य कला कौशल का, लॉर्ड महावीरा एकेडमी के विद्यार्थी हर क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रही हूँ हमारे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियाँ। क्लास 10th में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 14 बच्चों ने प्राप्त किए हैं। 90% से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 45 हैं, जिनमें गणित में 6 छात्रों ने, साइंस में 3 छात्रों ने और सोशल साइंस में 4 छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। यही नहीं, वासु गोयल ने 98.8% अंकों के साथ विद्यालय में टॉप किया है तथा जिला स्तर पर शहर सहारनपुर में कक्षा 10 के मेरिट होल्डर लिस्ट में 2nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्थान प्राप्त किया है। अब बारी है क्लास 12th की, जिसमें 8 स्टूडेंट्स ने 95% से अधिक अंक, 25 स्टूडेंट्स ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया है। केमिस्ट्री में, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स 3 छात्रों ने प्राप्त किए हैं। खेल उपलब्धियों में भी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के द्वारा हमारे बच्चों ने विद्यालय का मान बढ़ाया है। CBSE नॉर्थ जोन जूडो चैंपियनशिप 2024 को जो सरदना मेरठ में संपन्न हुई थी, उसमें विद्यालय की 42 सदस्यीय टीम ने भाग लिया, जिनमें 18 बच्चों ने अपने अपने अलग अलग वर्ग में मेडल प्राप्त किए।
जिनमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 5 कांस्य पदक हैं। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि स्वर्ण एवं रजत पदक प्राप्त करने वाले 13 छात्रों का जूडो की CBSE की नेशनल जूडो प्रतियोगिता में चयन हुआ और यह प्रतियोगिता झारखंड गिरडी में 6 से 11 अक्टूबर के बीच संपन्न हुई। नेशनल स्तर आयोजित इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। विद्यालय की टीम ने अंडर 11 के वर्ग में चैंपियन ट्रॉफी को भी प्राप्त किया। इस जूडो प्रतियोगिता में संपूर्ण भारतवर्ष से नॉर्थ जोन के चयनित विद्यार्थी भाग लेते हैं, जिनकी संख्या लगभग 500 थी। कला, संगीत, नृत्य तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का क्षेत्र भी छात्रों की उपलब्धियों से अछूता नहीं है। पाइनवुड स्कूल में जिला स्तर पर आयोजित इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में हमारे विद्यालय ने रनर अप स्थान प्राप्त कर रोलिंग ट्रॉफी जीती। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनमन सभागार में आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में सहारनपुर के अनेक प्रतिष्ठित स्कूलों ने भाग लिया। यहाँ भी हमारे विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्री आदित्यनाथ मुंबई, जो कि देश भर में जीके क्विज कराते हैं, उनके निर्देशन में अभी अप्रैल माह में रेनबो स्कूल में जीके क्विज का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 20 स्कूलों के चयनित विद्यार्थियों ने भाग लिया। उनके बीच जीके क्विज हुई। इस प्रतियोगिता में हमारे विद्यार्थियों ने छात्रों ने प्रथम 5 में स्थान पाया, जो 4th पोजीशन पर थे। विद्यालय में समय समय पर अनेक मेडल, पुरस्कार, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इन सभी विषय में के लिए मैं बुला रही हूँ अल्पना जी को, वो आपको अवगत कराएंगे। अल्पना। विद्वत जन, आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले संदीप मोनिका गोल्ड मेडल, जो कि टॉपर्स को दिया जाता है, जिसमें कृष गुप्ता 12C से 97% मार्क्स के साथ टॉपर हैं। कृष गुप्ता। कृष गुप्ता बेटा आ जाइए। आपके पेरेंट्स आए होंगे, उनकी उपस्थिति भी प्रार्थनीय है। आदरणीय सर, आदरणीय सचिव महोदय जी, शिविका सचदेवा विद 97% मार्क्स, इन दोनों ही बच्चों को संदीप मोनिका गोल्ड मेडल प्रदान किया जा रहा है। कृष गुप्ता गोल्ड मेडल लेते हुए जहाँ मेधावी बच्चों के लिए ये गौरव का अवसर है, वहीं उनके माता पिता के लिए भी ये बहुत गौरवान्वित कर देने वाले पल हैं। क्लास 10 के इन्होंने पूरे वर्ष में केवल 1 दिन की छुट्टी ली है, तो वो एक बार मैं यहाँ से चाहूंगी। जैन धर्म की प्रभावना बिना यहाँ सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। यह राज वैभव, यह राजमहल, ये भोग की सामग्री, इनसे तनिक भी चैन नहीं मिलता। हे भगवान, हे वीतरागी देव, मुझे इस दुख से उबारो, मुझे इस दुख से उबारो। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। छवि वे राग के तेरे सामने आँखों के फिरती है। नहीं कर मौका डर मुझको कि जब लग
ध्यान चरणन में तेरे दर्शन से सुनते हैं करम रेखा बदलती है तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है हजारों मूर्तियाँ हमने बहुत सी अन्य मत देखी शांति मूरत तुम्हारी सी नहीं नजरों में चढ़ती है तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है छवि वैराग के तेरे सामने आँखों के फिरती है तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। सखी जाओ अभय कुमार को बुला लाओ। जी माता जी। माता जी प्रणाम। आप इतनी बेचैन क्यों हैं? पुत्र अभय, कहाँ जैन धर्म की प्रभावना से भरपूर वैशाली नगरी और कहाँ यह राजगृही जहाँ एकांत मत का ही प्रचार है। श्री जिन मंदिर और जैन साधु तो यहाँ दिखाई ही नहीं देते। जैन धर्म के बिना मुझे यहाँ कहीं भी चैन नहीं। सत्य बात है माताश्री। अहो वह देश धन्य है जहाँ तीर्थंकर स्वयं विराज रहे हों। अरे यहाँ तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। और कोई वीतरागी मुनिराज भी यहाँ विचरण नहीं करते। हाय, मैं ऐसे धर्महीन स्थान में कैसे आ गई। जैन धर्म के बिना न रुचता मुझको चक्री का वैभव। जैन धर्म के बिना न रुचता मुझको चक्री का वैभव। जैन धर्म की शरण मिले तो अच्छा है दरिद्र जीवन, अच्छा है दरिद्र जीवन। सत्य है माताश्री, जैन धर्म के सिवाय अन्य कोई धर्म शरण नहीं है। मातुश्री, वैशाली से यह दूती आई है। जय हो राजरानी की। आओ बहन आओ, क्या है मेरे देश के समाचार? वहाँ चतुर्विद संग कुशल से तो है। वर्धमान कुमार अभी दीक्षित तो नहीं हुए। घर में सभी आनंद से तो है। और मेरी बहन चंद्रा कैसी है? माताश्री, जैन धर्म के प्रताप से चतुर्विद संग कुशल से है तथा वर्धमान कुमार वैराग्य प्राप्त कर दीक्षित हो गए हैं। अच्छा, वर्धमान कुमार दीक्षित हो गए हैं। धन्य है उन्हें और धन्य है उनके वैराग्य को। मेरी बहन त्रिशला महाभाग्यशाली है। मातुश्री, महाराज से तो आपकी बहुत प्रीति है। आप उन्हें जैन धर्म स्वीकार करने के लिए समझाइए और यह भी कि एकांत मत मिथ्या है। यदि महाराज का हृदय पलट गया तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे। अच्छा, अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र माता जी। महारानी जी, महाराजा सैनिक पधार रहे हैं।
क्या विचार कर रही हो देवी? तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? उदासी का कारण हमें बताओ, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। प्रणाम महाराज। महाराज, आपकी इस राजगृही नगरी में मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता। मुझे जो सर्वप्रिय है, उस जैन धर्म के बिना इस राजपाट का मैं क्या करूं? जैन धर्म के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुनो देवी, तुम जैन धर्म को ही भूल से उत्तम समझ रही हो, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में एकांत मत ही महाधर्म है। ये राजपाट, लक्ष्मी आदि मुझे एकांत मत के प्रताप से ही मिली है। नहीं नहीं राजन, जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं। उनका कहा हुआ अनेकांत मत जैन धर्म ही परम सत्य है। इसके सिवाय जगत में दूसरा कोई सत्य धर्म है ही नहीं। वही मोक्ष मार्ग प्रदाता है। राजन, इस पावन जैन धर्म को अंगीकार करने से ही आपका कल्याण होगा। देवी, यह चर्चा छोड़ो और अपनी इच्छा अनुसार जैन धर्म का पालन करो। जिन मंदिर बनवाओ, जिनेंद्र पूजन और महोत्सव करवाओ। आपके लिए राज भंडार खुले हैं। महाराज, एक दिन आपको भी एकांत मत छोड़कर जैन धर्म की शरण में आना होगा, और तब आपके पश्चाताप का पार नहीं होगा। तुम यह बात छोड़ो। मेरे एकांत गुरु सर्वज्ञ हैं, वे सब बात जान सकते हैं। नहीं महाराज, वे सर्वज्ञ नहीं हैं, परंतु सर्वज्ञता का ढोंग करते हैं। जिन्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, वे सर्वज्ञ कहां से होंगे महाराज? अरे देवी, परीक्षा किए बिना ऐसा कहना ठीक नहीं। ठीक है महाराज, यदि आपको लगता है कि आपके गुरु सर्वज्ञ हैं, तो आज आप उन्हें यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। हम उनकी परीक्षा लेंगे। बहुत अच्छा। वाह पुत्र वाह, धन्य होगी वह घड़ी जब राजगृही में हमारा जिन मंदिर बनेगा। तुम अभी से यह कार्य शुरू कर दो। द्वारपाल, क्या आज्ञा है युवराज? जाओ दीवान जी को बुलाकर लाओ। बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। वीर गुण गाए महावीर गुण गाएंगे। वीर गुण गाए महावीर गुण गाएंगे। बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। कांधे पर लेकर चांदी की पालकी। कांधे पर लेकर चांदी की पालकी। प्रभु जी का विहार कराएंगे, वीर गुण गाएंगे। बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर सोने का कलशा। हाथों में लेकर सोने का कलशा। प्रभु जी का नावन कराएंगे, वीर गुण गाएंगे। बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर द्रव्य की थाली। हाथों में लेकर द्रव्य की थाली। पूजन विधान रचाएंगे, वीर गुण गाएंगे। बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। चारित्र में लेकर शुद्धोपयोग। चारित्र में लेकर शुद्धोपयोग। मुक्ति पुरी को
वीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाए महावीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाए महावीर गुण गाएंगे, बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। प्रणाम माताजी। पधारो दीवान जी। मेरी इच्छा एक अत्यंत भव्य जिन मंदिर बनवाने की है। आप उसकी शीघ्र अतिशीघ्र तैयारी शुरू कीजिए। उसके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की भी योजना बनाइए। आप 1 करोड़ या उससे भी अधिक स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर सकते हैं। जो आज्ञा। मैं यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। एकांतमती साधु को राजा श्रेणिक अपने महल में आमंत्रित करते हैं और चेलना द्वारा उन साधुओं को अशुद्ध भोजन कराया जाता है, जिसके बारे में उनसे पूछने पर आपने क्या खाया वे कुछ नहीं बता पाते। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वे सर्वज्ञ नहीं हैं। श्रेणिक यह देखकर निराश हो जाते हैं और उन्हें गलत राह पर चलने का पश्चाताप होता है, लेकिन फिर भी वे एकांती धर्म नहीं छोड़ते। तब रानी चेलना उन्हें जैन साधुओं के उत्कृष्ट स्वरूप के विषय में समझाती है। आइए सुनते हैं रानी चेलना के जैन धर्म एवं जैन साधुओं के प्रति अटूट श्रद्धांजलि से भरे उद्गार। देखा महाराज, यह एकांत मत गुरु कैसे गर्व से भरे होते हैं। वास्तव में तो दिगंबर साधु ही सच्चे साधु होते हैं, जो सर्वज्ञता प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे साधु मेरे अनमोल जैन धर्म ही होते हैं। मेरा जैन धर्म अनमोला, वो मेरा जैन धर्म अनमोला, बोलो जय जय जय, वो बोलो जय जय जय। इसी धर्म में वीर जिनेश्वर, इसी धर्म में वीर जिनेश्वर, मुक्ति पंथ टटोला, बोलो जय जय जय, वो बोलो जय जय जय। इसी धर्म में कुंद कुंद मुनि, इसी धर्म में कुंद कुंद मुनि, शुद्धात्म रस घोला, बोलो जय जय जय, वो बोलो जय जय जय। इसी धर्म में मान तुंग जी ने, इसी धर्म में मान तुंग जी ने, जेल का फाटक खोला, बोलो जय जय जय, वो बोलो जय जय जय। मेरा जैन धर्म अनमोला, वो मेरा जैन धर्म अनमोला, बोलो जय जय जय, वो बोलो जय जय जय। अतः महाराज, आप इस अनमोल जैन धर्म को स्वीकार कीजिए। नग्न दिगंबर मुनिराज वन में तपस्यारत है। श्रेणिक अपने सिपाहियों के साथ उधर से गुजरते हैं। उनकी दृष्टि मुनिराज पर पड़ती है और वे अपने मंत्री से उनके विषय में पूछताछ करते हैं। मंत्री जी, ये कौन साधु हैं? महाराज, यही तो महारानी चेलना के गुरु हैं। अच्छा, तो ये हैं महारानी चेलना के गुरु। मंत्री जी, सभी खूंखार कुत्ते इन पर छोड़ दो, जिससे वे उन्हें नोच डालें। चेलना से अपने गुरु के अपमान का बदला लेने का ये अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। अरे ये क्या? ये सभी शिकारी कुत्ते शांत होकर क्यों बैठ गए? क्या इस साधु ने इन्हें मंत्र से किलित कर दिया? नहीं महाराज, यह तो इनकी शांत मुद्रा और वीतरागता का प्रभाव है। अच्छा,
मंत्री जी देखो, वह सामने मरा हुआ सर्प पड़ा है। जाओ और इसे इस साधु के गले में डलवा दो। फिर देखता हूं कैसे डरकर नहीं भागता। राजा श्रेणिक अपने एकांत मत को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उचित अनुचित का विवेक तजकर मुनिराज पर घोर उपसर्ग कर रहे हैं। जैन धर्म में पूर्ण निष्ठा रखने वाली रानी चेलना अपने कक्ष में स्वाध्याय में लीन है। तभी मद में चूर राजा श्रेणिक महारानी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। आइए चलते हैं महारानी के कक्ष में और सुनते हैं उनका वार्तालाप। देवी, आज एक दिगंबर साधु जंगल में अकस्मात मिल गए। ध्यानस्थ थे। मैंने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। वह तो उसे निकालकर कभी का वहां से भाग भी गया होगा। हे महाराज, आपने यह क्या किया? एक परम दिगंबर साधु पर उपसर्ग, जैन धर्म पर उपसर्ग। आपने अपना ही भविष्य अंधकार में बना लिया। यह तो आपने घोरतम पाप किया है महाराज, घोरतम पाप किया है। अरे महारानी, इतना दुखी क्यों होती हो? वह तो सांप को फेंककर कभी का वहां से चला गया होगा। नहीं महाराज, नहीं। यदि वे मेरे परम दिगंबर मुनिराज होंगे तो अब भी उसी स्थान पर, उसी दशा में विराजमान होंगे। आप अभी चलिए और उनका उपसर्ग दूर कीजिए। चलिए महारानी, चलिए, चलकर देखते हैं फिर। जाए और जैन धर्म का प्रचार हो। राजा श्रेणिक, तुम्हारे मन में जो पश्चाताप और आत्महत्या का भाव आ रहा है, उसे त्याग कर सत्य धर्म को अंगीकार करो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हे तरण तारण, मुझ पापी का उद्धार कीजिए। मुझे जैन धर्म से दीक्षित कीजिए महाराज। राजन, जीव अपनी भूल से दुखी होता है और वही भूल सुधार कर सुख के मार्ग पर बढ़ता है। तुम तो अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हो। सम्यक को धारण कर मोक्ष मार्ग पर बढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो वीतराग मुनिराज की, जय हो। महाराज, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। भूल मेट कर अपनी जो भी सत्य मार्ग अपनाता है, कर्म कालिमा धोकर वह खरे सोने सा हो जाता है, खरे सोने सा हो जाता है। बोलिए श्री जैन धर्म की जय। श्री 108 यशोधर मुनिराज की जय। जैन धर्म की जय। महाराज श्री, अब मैं इस मिथ्या एकांत मत को त्याग कर पतित पावन जैन धर्म को ग्रहण करता हूँ। महाराज, मुझे रत्नत्रय प्राप्ति की विधि समझाइए। सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, मिटूंगा संसार भ्रमण को। सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, मिटूंगा संसार भ्रमण को। निज स्वभाव साधन के द्वारा पाऊंगा मैं मोक्ष सदन को, पाऊंगा मैं मोक्ष सदन को, पाऊंगा मैं मोक्ष सदन। बोलिए जैन धर्म की। जैन धर्म में अटूट श्रद्धा रखने वाली महारानी जैन धर्म की प्रभावना बिना यहाँ सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। यह राज तो बात कुछ इस प्रकार से है कि स्वर्ग के राजा सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर बालक तीर्थंकर को विराजमान करके अत्यंत भाव विभोर हो जलाभिषेक द्वारा भगवान का नमन करने वाले थे। परंतु उनके मन में एक विकल्प आता है
कि मेरे इस कृत्य से भगवान के अत्यंत कोमल शरीर को कहीं कष्ट ना हो। तब स्वधर्म इंद्र की इस शंका का समाधान करते हुए बालक महावीर अपने कमल की पंखुड़ी के समान कोमल पांव को दबाते हैं। तब जिसे 3 लोक में कोई रंच मात्र भी हिला नहीं सकता, ऐसा सुमेरु पर्वत भी कंपायमान हो जाता है। अतः बालक तीर्थंकर के इस सामर्थ्य को देखकर देवों द्वारा उनका नाम वीर रखा गया। गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु सब साथी मिल कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। मन में आनंद भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। आइए अब जानें भगवान महावीर का नाम सन्मति कैसे पड़ा। तो एक बार की बात है, जब संजय विजय नामक 2 मुनिराज आकाशगामित्व रिद्धि द्वारा नभ में विहार कर रहे थे, तभी उन दोनों मुनिराजों के मन में सूक्ष्म तत्व संबंधी शंका उत्पन्न हुई, जिसका समाधान उन्हें बालक तीर्थंकर को दूर से देखने पर प्राप्त हो गया था। अतः उन मुनिराजों ने जन्म से ही कैसे पढ़ा। एक बार की बात है, जब बालक वर्धमान अपने मित्रों के संग क्रीड़ा में संलग्न थे, तभी स्वर्ग का एक देव जिसका नाम संगम था, वह इनकी परीक्षा लेने हेतु विकराल सर्प का रूप धारण करता है। ऐसा सर्प जिसके डस लेने से तत्काल ही मृत्यु से भेंट हो जाए। ऐसे भयावने नाग को देखकर बालक वर्धमान के समस्त मित्रगण जैसे सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से भयभीत होकर पल भर में वहां से भाग जाते हैं। परंतु निर्भीक बालक वर्धमान उस सर्प को अपने कोमल हाथों में पकड़ लेते हैं। उनका ऐसा अद्भुत निडर स्वरूप देखकर संगम देव उनके सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें महावीर नाम देते हैं।
असंख्यता है चौगति भ्रमण वहाँ है मोक्ष ढाई द्वीप से आर्य भूमि से सदा। हरिवंत जन्मते जहाँ वो पंद्र कर्म भूमिया असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ। एक समय बहुत ही क्रोधित हाथी कुंथु ग्राम में आकर हाहाकार मचाता है। सभी लोग यहाँ वहाँ भागकर विचलित होने लगते हैं। तभी राजकुमार वर्धमान उनके सिर पर हाथ रख उन्हें शांत कर देते हैं। इस आश्चर्य को देखकर उनका नाम अतिवीर रख दिया जाता है। कहूँ अति वीर कहूँ या स्वामी सम्मत वीर जी, वर्धमान भगवान कहूँ या कहूँ श्री महावीर जी। वीर कहूँ अति वीर कहूँ या स्वामी सम्मत वीर जी, वर्धमान भगवान कहूँ या कहूँ श्री महावीर जी। वर्धमान भगवान कहूँ या कहूँ श्री महावीर जी, वर्धमान भगवान कहूँ या कहूँ श्री महावीर। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही जा रहा है। लॉर्ड महावीर एकेडमी के प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय और परम श्रद्धेय आदरणीय जेडी जैन जी, समस्त प्रबंधक समिति, हमारे मंत्री अनिल जी, हमारे शिक्षिका स्टाफ, हमारी प्रिंसिपल बहन आदरणीय कुमारी प्रिया जैन जी और समस्त स्टाफ, आज जो उन्होंने जल कलश के महोत्सव पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिन बच्चों ने इस कार्यक्रम में पाठ लिया, जो हम सबके बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो इस मंच से एक विश्व मंच तक पहुंचने का साधन जुटा, ऐसा मंच बने जिससे लॉर्ड महावीरा के आशीर्वाद से, महावीर भगवान के आशीर्वाद से उनको एक विश्व मंच मिले, ऐसी मेरी कामना है। वक्त कम है, फिर बात होएगी, इसलिए आप सबका पुनः धन्यवाद। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। हमारे स्कूल में बहुत अच्छा जल कलश का प्रोग्राम हो रहा है, चलो उसे देखने चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, पर हम इतने दिनों बाद एक साथ मिले हैं तो थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम देखने चलेंगे। अरे यार, इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी, पर हमारे स्कूल में प्रतिदिन सर धर्म की क्लासेस लेते हैं, जिसमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। अरे हाँ, उस क्लास में तो मैं भी रोज जाती हूँ। सर ने लास्ट टाइम ही नमोकार मंत्र के बारे में बताया था। क्या कहा तुमने? नमोकार मंत्र? ये तो मुझे अच्छे से याद है। नमो अर्हंतार्णम, नमो सिद्धार्णम, नमो आर्यार्णम, नमो वाचायानम, नमो लोए सवसाउन। पर मुझे इसका मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसका मतलब बताती हूँ। मैंने बचपन में अपनी पाठशाला में इसका अर्थ सीखा था। लोक में सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो, लोक में सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार हो, लोक में सभी उपाध्याय को मेरा नमस्कार हो, लोक में सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। अरे वाह, तुम दोनों को तो बहुत कुछ पता है, पर क्लास में और भी नई बातें सिखाई जाती हैं, जैसे नमोकार मंत्र को नमोकार मंत्र क्यों कहा गया है,
क्योंकि ये एक प्राचीन परंपरा है कि जो मंत्र जिस शब्द से शुरू होता है उसका नाम वही रख दिया जाता है। जैसे भक्तांबर शब्द से शुरू होने के कारण इसका नाम भक्तांबर स्तोत्र रख दिया गया है। ठीक उसी प्रकार नमो शब्द से शुरू होने के कारण इसका नाम नमोकार रख दिया गया है। नमोकार का अर्थ है नमस्कार, अर्थात इसमें हम पंच परमिष्ठियों को नमस्कार करते हैं, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र भी रख दिया गया है। कुछ बातें तो मैं भी बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ बताओ। यह मंत्र अनादि और अनिधन है, इसलिए इस मंत्र को अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं। अर्थात इस मंत्र को ना ही किसी ने बनाया है और ना ही कोई मिटा सकता है, परंतु इतना ज़रूर है कि आज से लगभग 2300 वर्ष पहले आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतवली ने इस मंत्र को षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिखा था। यह मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस मंत्र में कुल 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। अनन्या, एक प्रश्न तो मेरे मन में भी है। हम नमोकार मंत्र का जाप 9 बार ही क्यों करते हैं, 7 या 11 बार क्यों नहीं करते? देखो, 9 की संख्या एक अखंड संख्या है, मतलब आप 9 की संख्या का गुना किसी भी संख्या के साथ करोगे तो जो संख्या मिलेगी उसके अंकों को जोड़ने पर आपको पुनः 9 की ही प्राप्ति होगी। जैसे 9 का गुना 27 से करने पर आपको 243 मिलेगा और 2, 4 एवं 3 को जोड़ने पर आपको पुनः 9 की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बात तो मैंने भी सुनी है, हम ओम बोलने पर ही संक्षिप्त में नमोकार मंत्र बोल लेते हैं, पर वो कैसे? वो मैं बताती हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि नमोकार मंत्र में हम क्या करते हैं। नमोकार मंत्र में हम पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ओम में भी तो हम पंच परमिष्टि का ही स्मरण करते हैं। जैसे अरिहंत प्रमिष्टि का छोटा अ, सिद्ध प्रमिष्टि को अशरीरी कहते हैं तो उसका छोटा अ, आचार्य प्रमिष्टि का बड़ा अ, उपाध्याय प्रमिष्टि का उ और साधु प्रमिष्टि को मुनिराज कहते हैं तो उसका म। इन सब को मिलाकर छोटा अ, बड़ा अ, उ और म, इन सब को मिलाकर ओम शब्द बनता है। अरे वाह, आज तो हमने जैन धर्म के बारे में इतनी अच्छी बातें सीखी हैं। अब से मैं भी डेली धर्म की क्लास में जाया करूंगी। और भूमि, तुम? हाँ, मैं भी रोज धर्म की क्लास जाऊंगी ताकि जैन धर्म के फंडामेंटल को सीख जाऊं। अरे चलो चलो, नहीं तो जल कलश का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चलो चलो। बहुत अच्छी